रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गए 7:50 एंड आई एम लेट फॉर द मॉर्निंग बिकॉज रात को पावर नहीं थी। सुबह उठ गया था मैं 6:15, बट देन अगेन अलार्म्स नहीं बजे बाद के, और उसके बाद मैं 7:30 उठा हूँ। Now we got two issues now. It's 9:30. इशू क्या है कि एक तो लाइट नहीं आ रही है, दूसरा मैं लेट उठा था तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और सारा कुछ करना भी है। थर्ड थिंग इज़ कि हमको ये घर 30 तारीख से पहले खाली करना है, तो इस मंथ से खाली करना है। तो काफ़ी कुछ सामान है जो मेरे को यहाँ से शिफ्ट करना होगा राइट, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट और कितना टाइम लग जाएगा मेरे को, हाउ मच ऑफ माई स्टडीज विल हेल्प फॉर टुडे, बट दैट हैज़ टू बी डन। और मैं थोड़ा सा टुकड़ा में करने की सोच रहा हूँ फिलहाल। दिस इज़ व्हाट, ये सब कुछ लेके जाना पड़ेगा मेरे को, सब कुछ इसको शिफ्ट करने में पहले तो मुझे मेहनत ये लगेगी कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। काफ़ी कुछ तो मैं यहाँ पर घर वाले एम्प्टी कर चुके हैं इस जगह को, स्टिल थिंग्स आर पेंडिंग, वो करने में टाइम लगेगा। सो ब्राइट सनलाइट, चलो। While it took me 2 hours to segregate things, जो मेरा सामान था काफ़ी कुछ ऐसा था जो काम का था, काफ़ी कुछ नहीं काम का था, तो उसको निकालना इट एक्चुअली कॉस्टेड मी सम लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल। तो अभी क्या है कि थोड़ी सी थकान भी हो गई है, साथ साथ टाइम तो वेस्ट क्या यूज़ किया ही है। तो जितनी भी एनर्जी बची है उस तो मैं लंच से पहले किताब पढ़ने में इस्तेमाल करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लाया। It's almost 12:45 now and today when we are trying to study hard, और जब एक पेस बन चुका है तो काम ज़्यादा आ रहा है, और ऐसे काम ही वो तो ना नहीं कर सकते, क्योंकि जो लैंड ओनर है जहाँ मैं जिस रूम में मैं बैठा हूँ फ़िलहाल और पढ़ रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि आप वैकेट कर दीजिए क्योंकि उन्हें किसी और कोई रूम देना है, क्योंकि हमने वो टेम्प्रेरी बेसिस पे ही लिया था। तो ठीक है, खाली करना है, तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट लगने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी रेडी हुआ नहीं है। आई एम लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी पढ़ाई हैम्पर होगी इस बात से ना, बहुत मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ तब भी दिमाग में बात चल रही है, बैक ऑफ द माइंड ये बात बार बार घूम रही है, एंड इट इज़ लिटरली डिस्टर्बिंग, बट यू कांट डू एनीथिंग इन दिस। तो जो है वो है, तो जो सच है वो सच है और करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल जब तक मेरे पास टाइम है 2 दिन का, आज और कल भी, थोड़ा बहुत सामान मैं पहले ले जा चुका हूँ, थोड़ा और लेके जाना है। In between, I have to complete this book for today, An Introduction to Indian Art. ये किताब half I have already done, so a few chapters are to be left. In total, we have 8 chapters in this, but that I have done 3, and yesterday night we did 1 more, so 4 are done, 4 are still left. We have got a visitor and this is my nephew, जिसके बारे में मैंने बताया था पहले वीडियो में कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो यही है जो मेरी चीज़ें ख़राब करके जाता है यहाँ से, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। हाँ, सो ही इज जस्ट लाइक ए सिंचन, ही एक्ट्स लाइक सिंचन। इधर एक्ट करके दिखाओ। हाँ, वेरी गुड। It's nearing 2 o'clock now and we have finished our 5th chapter. बीच में थोड़ी सी नींद आ रही है, तो आई थिंक क्या है मेरे को आधे घंटे की नैप ले लेनी चाहिए। थकान हो रही है, काम करके आए थे, सो जब मैं सोने का मन करे तो वो सो लो, ज़्यादा अच्छा, नहीं तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, उसी का मतलब बनता नहीं, सिर्फ टाइम पास होगा, पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं होगी। बेटर आई शुड टेक अ स्लीप एंड देन विल कम बैक अगेन।
almost around 3:30 and we are back on our chair to further proceed with the book Introduction to Indian Art. Last 3 chapters are left for this, so we have to complete this before today's end. इसके साथ साथ मेरे पास मेरा दूध रेडी है, दूध बना के लाया हूँ मैं अभी, गर्म करके लाया हूँ, तबीयत खराब है थोड़ी. So that's all. We will continue with this. Stay tuned with me. Before it's too late, you need to take precautionary measures. दूध में हल्दी और अदरक डाल के पियो तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपके गले के लिए भी अच्छा होता है. और हल्दी तो ऑल टाइम गुड है, इट्स एंटीसेप्टिक तो बोलते हैं इसको, ये अंदर से इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन टेक विद योर स्टडीज़. गला ठीक रहता है और नींद भी नहीं आएगी. इट्स ऑलमोst 5 o'clock now and we have done our Nagra style of architecture for Indian temples. That is done. Now after that we will be moving towards the Dravida style, that is South Indian style of temple architecture, but that we will be doing after a short break. Maybe short, maybe long, because अभी हमें जाना है टाइल्स को देखने के लिए. जो सेकेंड फ्लोर है वो थर्ड फ्लोर में लग चुकी है, सेकेंड फ्लोर में लगनी बाकी है अभी, तो उसके लिए टाइल्स लेके आनी है एंड देन अ फ्यू मोर थिंग्स. तो देखते हैं कितना जल्दी हम कवर करके वापस आ सकते हैं. वी विल ट्राई टू गेट इट डन, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी. कुछ और काम होंगे तो वो भी देख लें. It's almost 7:15 now and I am on the doctor's house and one more patient is there, so I'm waiting for that to come out. Then उसके बाद मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा. खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, ये सही बैठता है मेरे ऊपर क्योंकि मैं गया था टाइल्स लेने के लिए. आज वेडनेसडे था तो शोरूम बंद था. मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, दूसरे वाला जिसको मैं ठीक कराने डाल के आया था वो ठीक नहीं हुआ उससे, तो वो भी नहीं हुआ. तीसरा मैं दवाई लेने गया, जो काम 15 मिनट का था वो टुक मी सम आवर एंड 30 मिनट्स. तो सब वही एक ही काम हुआ है, बट यस मेडिसिन ले आया मैं तो ठीक है. बट हाँ चूहियाँ तो मिली एटलीस्ट, तो मैं उस चूहियाँ के साथ ही खुश रहता हूँ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ. इट्स 7:40 नाउ एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर द I think where I left off was some South Indian architecture of temple. तो वही करना है आज. Hello दोस्तों, it's 10:04 now and we are done with the day. जितनी भी बुक्स मेरे को किताबें पढ़ने की आई वो पढ़ चुका हूँ. So I listed down the books. I wrote कि the history, अगर इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए from the very ancient to modern, इसमें including art and culture है, तो कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए. Good thing I have written it down with me, so that is my way strategy forward कि भाई मेरे को कैसे पढ़ना है. तो मैंने पूरा पन्ना लिखा है कि कैसे कैसे मेरे को स्टार्ट करना है, फिर कौन सी बुक पढ़नी है, फिर उसके बाद कौन सी बुक पढ़नी है. सो एवरीथिंग इज देयर विद मी. सो दिस इज द प्लान फॉर द अक्टूबर मंथ एज वेल फॉर मी. आफ्टर ऑल दिस नाउ दिस इज द टाइम फॉर sleep, but before this last thing for the day, that is a text from Bhagavad Gita. So let's do it. Chapter 2, text number 8 of Bhagavad Gita, जिसमें अर्जुन कृष्णा से कहता है कि जो दुख मेरे अंदर फिलहाल है वो उसे मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ. इवन दो कि सारा संसार अगर मैं जीत लूँ, इवन दो मैं कोई एक ऐसा राज्य जीत लूँ जिसको आज तक कोई जीत ना पाया हो, जिसको मान लो सारे देवी देवता जहाँ राज करते हों, मैं उस राज्य को भी जीत लूँ, तब भी जो मेरा दुख है मेरे अंदर मैं उसे शायद मिटा नहीं पाऊँगा. मुझे लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये आज के टाइम पे होती है कि आज जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं,
चाहे कितना भी क्यों ना इकट्ठा कर लें, वी कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम। कुछ जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जितना भी वेल्थ हम जनरेट कर रहे हैं, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन सिंगल शॉट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इंसान अंदर से पीसफुल, ही इज पीसफुल इन ऑल द कंडीशंस। लाइक वन दैट आई वाज रीडिंग इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, कि एक बुद्धा का फेस है, इंडो ग्रीक फेस है, जिसमें कि वो बहुत शांत स्वभाव में बैठे हैं। एक बहुत इंडो ग्रीक बहुत प्यारी सी उनकी मूर्ति है। दैट कामनेस इज रिक्वायर्ड। इफ यू हैव दैट कामनेस फ्रॉम विद इन एंड यू आर डूइंग वर्क विदाउट एनी ग्रीड, just simply following the karmas of your life, it's all that, nothing much or nothing less. Hi dosto, it's 10:23 now and I'm going to sleep, so good night for the day. See you in the morning. Have a good night. Stay safe.